बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले एक और पार्टी बनकर के बिहार में तैयार है। सिर्फ पार्टी ही नहीं बनी है, बल्कि इस पार्टी ने तो बिहार के तमाम सीटों पर यानी कि 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का इरादा भी कर लिया, चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया है। और ये जो पार्टी बनी है, ये पार्टी शिवदीप लांडे के द्वारा बनाई गई है। जी हाँ, शिवदीप लांडे जो पूर्व आईपीएस ऑफिसर है और जब वो अपने पद पर थे, पुलिस ऑफिसर थे, उस समय मशहूर मारूफ थे, सिंघम के नाम से जाने जाते थे। उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया और इस्तीफा देने के बाद विचार विमर्श किया और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपनी पार्टी का ऐलान किया है। कल यानी कि 8 अप्रैल 2025 को उन्होंने अपनी पार्टी का ऐलान किया है। जो आप तस्वीर में देख रहे हैं, ये उनकी पार्टी का नाम है, हिंद सेना उनकी पार्टी का नाम है। और यही नहीं, बल्कि शिवदीप लांडे ने ऐलान कर दिया है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में वो तमाम सीटों पर यानी कि 243 सीटों पर चुनाव वो लड़ेंगे। उनकी पार्टी के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे, बिहार को बदलने के लिए वो चुनाव लड़ेंगे, बिहार के लोगों के लिए चुनाव लड़ेंगे। यही नहीं, बल्कि शिवदीप लांडे ने यह भी कहा कि उनको कई पार्टी ने, कई लोगों ने राज्यसभा भेजने के लिए, मंत्री बनाने के लिए, मुख्यमंत्री बनाने के लिए ऑफर भी दिए थे, लेकिन उन्होंने ठुकरा दिया। बिहार के लोगों के लिए उन्होंने ठुकरा दिया और इसीलिए उन्होंने अपनी पार्टी बनाई और अपनी पार्टी बना करके लोगों की वो एक तरह से खिदमत करेंगे। आपको बता दें, आपको याद होना चाहिए कि जनसुराज पार्टी भी नई बनी है। 2 अक्टूबर 2024 को जनसुराज पार्टी बनी है और जनसुराज के सूत्रधार है प्रशांत किशोर। वो भी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। वो भी यही कह रहे हैं कि बिहार को बदलना है, बिहार के नौजवानों को साधने की कोशिश जनसुराज भी करते नजर आ रही है और साथ ही साथ अब शिवदीप लांडे भी नौजवानों को साधने की पूरी कोशिश करते हैं, आपको नजर आएंगे। हालांकि मैं आपको बता दूं कि कुछ समय पहले शिवदीप लांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रन फॉर सेल्फ नाम से उन्होंने एक तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था और इसके जरिए वो मुंगेर से अपनी दौड़ भी शुरू की थी। नौजवानों को जोड़ने की उन्होंने कोशिश की थी और अब उन्होंने पार्टी बनाई है और पार्टी के जरिए से अब वो चुनाव लड़ करके लोगों की मदद करना चाहते हैं। लेकिन आपको मैं बता देना चाहता हूं, 2020 को याद कीजिए, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में और उससे ठीक 5 या 6 महीना पहले मार्च महीने में एक नई पार्टी बनती है। पार्टी का नाम प्लूरल्स पार्टी, पुष्पम प्रिया चौधरी के द्वारा एक नई पार्टी बनाई जाती है लगभग चुनाव से 6 महीने पहले और पूरी कोशिश की जाती है। और यही नहीं, बल्कि गांव-गांव तक पुष्पम प्रिया जाती है, महिलाओं को साधने की कोशिश करती है, नौजवानों को साधने की कोशिश करती है, बिहार को बदलने की वो बात करती है। और वो यही नहीं, बल्कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में उन्होंने 100 से ज्यादा उम्मीदवारों को चुनाव लड़ाया था। उनकी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार उतारे गए थे। लेकिन आपको बताएं, जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट ने सबको चौंका दिया। 100 के करीब उम्मीदवार चुनाव में खड़े हुए थे, लेकिन उन उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई, जमानत नहीं बचा पाए, इतने कम वोट आए थे। अब एक नई पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से ठीक पहले बन रही है, जिसका नाम है हिंद सेना। शिवदीप लांडे इसको बनाए हैं। अब देख रही होगा कि 2025 के विधानसभा चुनाव में क्या कुछ बदलता है। इधर जनसुराज पार्टी भी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार है, हिंद सेना भी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार है। अगरचे शिवदीप लांडे ने अपनी पार्टी बना ली है, लेकिन सवाल ये उठता है कि शिवदीप लांडे तो महाराष्ट्र के हैं और यहां पर वो आईपीएस जो कैडर था, बिहार कैडर उनको मिला था और इसी वजह से वो यहां पर नौकरी कर रहे थे। लेकिन एक महाराष्ट्र के एक व्यक्ति ने अपनी पार्टी बनाई हिंद सेना नाम से, ये कितना कामयाब हो सकता है? क्योंकि बिहार में तो जाति आधारित राजनीति होती है। पूरे देश में सबसे ज्यादा जाति की बात बिहार में होती है और यही वजह है कि जाति आधारित राजनीति की वजह से नीतीश कुमार जी लंबे समय से मुख्यमंत्री हैं, लालू प्रसाद यादव जी हैं, चिराग पासवान जी हैं। तो क्या शिवदीप लांडे जी को कामयाबी मिल सकती है? बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कितनी कामयाबी मिल सकती है, चाहे जनसुराज हो या शिवदीप लांडे की पार्टी हिंद सेना हो? आपकी है क्या राय? आप हमें कमेंट कीजिए, आप हमें बता सकते हैं क्या कुछ हो सकता है। अभी तक के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।